आपकी मेज़बान सादिया मसूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जब कैप्टन सफ्दर से चंद सहाफ़ियों ने लाहौर में कुछ सवालात किए तो इनके जवाबात इन्होंने क्या दिए और क्या एक नया इंकिशाफ भी किया। पहले जब सहाफ़ियों ने ये पूछा कि आपने अपनी बेटे की शादी में गाना क्यों नहीं गाया, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया कि बेटे की शादी थी और उसमें मैंने गाना इसलिए नहीं गाया क्योंकि मैं अपनी शादी का गाना पिछले 30 साल से गा रहा हूँ, और अगर बेटे की शादी में ये गाना गा देता एक तो मज़ा भी ख़राब हो जाता और फिर ये गाना जो है वो मुझे मज़ीद अगले 30-40 साल जो है वो गाना पड़ता। जाहिर है बात तो बड़ी उन्होंने सच की है, बात तो बड़ी ज़बरदस्त की है। जब एक खुददारी के साथ इंसान जीना भूल जाता है, अपने वकार के साथ और अपने क्या कहना चाहिए कि अपनी हिम्मत पे जब इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं ना जीता, तो फिर दूसरों के दिए हुए सबक पढ़ने भी पड़ते हैं और दूसरों की तरफ से बताए गए गाने भी गाने पड़ते हैं। और यही हुआ है इनके साथ। जब शादी हुई, जाहिर है नवाज शरीफ के दामाद हैं, कोई आम चीज़ तो है नहीं। फिर उनके घर पे रहना और उनकी तरफ से दिए गए आलीशान घर, पैसा, दौलत, खाना, एवरीथिंग जब उनको अपने ससुराल की तरफ से दिया गया है तो फिर बोलना भी वही पड़ेगा जो वो चाहेंगे। मेरा तो ख्याल है, क्योंकि पूरी शादी हमने देखी जिस तरह से एक बड़ी खूबसूरत आलीशान शादी थी, जिस तरह से पैसा उसमें बहाया गया, और इनको देखते हुए तो वाकई ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं किसी की शादी में मेहमान गए हुए हों। तो ऐसे लोग फिर इसी तरह ही होते हैं, जब अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं जीते, पुरवकार तरीके से नहीं जीते, तो फिर इस तरह की सिचुएशन जो है वो तो सामने आ ही जाती है। और बड़ी सच्ची बात उन्होंने कर दी है। खैर, एक सहाफ़ी ने ये भी जवाब दिया जो कि बड़ा मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा इंकिशाफ है। जब ये पूछा गया कि आपके बेटे जुनैद सफ्दर जो हैं ये सियासत में क्यों नहीं आते, या अगर आएंगे तो कब आएंगे, तो बड़े आराम से उन्होंने ये जवाब दे दिया कि देखिए, सियासतदान का बेटा सियासतदान होता है। मतलब ये बता दिया गया, जता दिया गया कि आने वाला वक्त जो है वो जुनैद सफ्दर का भी हो सकता है। जुनैद सफ्दर जो हैं वो सियासत में ज़रूर आएंगे और आगे इक़्तिदार भी संभाल सकते हैं। एक्चुअली ये इनके साथ एक अलमिया रहा है कि शुरू से ही ये लोग ये समझते हैं कि सियासत जो है, इक़्तिदार जो है वो घर में बटती हुई खीर है। जो बच्चा प्यारा लगा चम्मच उठाया उसके मुंह में डाल दी, चम्मच उठाया उसके मुंह में डाल दी। इसके पीछे इनकी कोई मेहनत, कोई एक्सपर्टी नहीं होती। देखें, मरीम नवाज को ही ले लें, इनके फादर जो हैं वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं और बेटी जो है वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रही है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी एफर्ट के। यही वजह है कि इनकी पार्टी के अंदर जो है इंतशार भी जो है वो फैल रहा है, फूट भी पड़ रही है, क्योंकि दो धड़ों में तकसीम हो गई है। कुछ लोग चाहते हैं कि बच्ची है, इसको क्या पता है ये सियासत क्या करेगी, किस तरह से ये सियासत कर सकती है, हम जो है एक्सपर्ट लोगों को आगे लेकर आएंगे। और एक्सपर्ट लोगों की तरफ इशारा जब आता है तो जाहिर है फिर बात जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ चली जाती है कि वो लोग आगे आए, वो आगे इक़्तिदार को संभालें और हम उनको फॉलो करेंगे। तो ये सिचुएशन इनके घर में चलती रही है। जाहिर है इक़्तिदार दूसरे के हाथ में देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो ख्वाब तो इंसान देख ही सकता है। जो मरीम नवाज ने इस वक्त सिचुएशन कर दी है, जो पार्टी की सिचुएशन है, जो मुल्क में वो कर रही हैं, इसी तरह इनका बेटा जो सरहद पार रह रहा है, जिसको पता ही नहीं है पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की रवायात क्या हैं, पाकिस्तान का असल मकसद क्या है, वो सोच रही हैं कि वो यहाँ पर आएगा और आगे पाकिस्तान चलाएगा, तो वो फिर पाकिस्तान किस तरह से चलाएगा, मेरा ख्याल है ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे आपको पता है हमारे सहाफ़ी हजरात जो हैं वो फिर जब बात करते हैं तो बाल की खाल भी खींच लेते हैं और ऐसी ऐसी बातें बुलवा लेते हैं जो बंदा सोचता भी नहीं है। तो एक सहाफ़ी ने ये भी सवाल कर दिया कि जी आपने अपनी बहू जो है उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया। मरीम नवाज ने चूँकि बहुत महंगे महंगे गिफ्ट, बहुत महंगे तोहफे उनको दिए और लाखों में उनकी मालियत थी। बड़े आराम से उन्होंने ये कह दिया कि हम तो भाई वलियों की औलाद हैं, तो हमारे पास तो इतना इल्म है, हमारे पास तो दुआएं हैं, दुआएं हमने दी हैं और मैं दुआ करता हूँ कि हर एक को जो है मेरी बहू जैसी बहू मिले। तो अब वो बेचारे उसे समझ में नहीं आता
था कि मैं क्या कहूँ, वो दबे लफ्ज़ों में बहुत कुछ बयान कर गए, दबे लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह गए। ये तो हमें समझना है कि वो क्या कह गए। शादी में जो सूरत हाल थी वो तो आपने देखी थी, मरीम नवाज को भी आपने देखा था कि क्या कमाल लग रही थी, क्या उनके फैशन ड्रेसेस थे, क्या उनके मेकओवर था और क्या उनका स्टाइल था। और उनके मुकाबले में अगर इनको देखा जाए तो अब मैं इससे ज्यादा लफ्ज क्या बोलूं, तो मैं यही समझती हूँ कि जाहिर है इतना बजट ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो रहने के लिए फिर इशारे की जरूरत भी पड़ती होगी ना, आपने किसको क्या देना है क्या नहीं देना। तो हो सकता है मौसूफ को बजट ही इतना मिला हो कि जिसमें वो खुद अपने मामला ही तय कर लें तो काफी है। तो जाके अगर बहू को वो क्या फिर तोहफा दे सकते थे। जाहिर है जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता तो फिर दुआएं जो हैं वो तो बहुत बड़ा तोहफा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ तो फिर आस जो इंसान की होती है वो तो कभी खत्म नहीं होती ना, चाहे वो कहे किसी के घर का दामाद हो या फिर वो वजीर आजम ही क्यों ना हो। तो अपने बिहाफ पे जीना आना चाहिए ताकि इंसान अपनी मर्जी से बोल सके, जो उसका बजट है जैसा उसका बजट है उसमें रहते हुए अपने वकार को जो है वो स्टेब्लिश कर सके। आपकी इसमें क्या राय है जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह।